नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अब एक ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बैतूल महाराष्ट्र सीमा पर एक बड़ा हादसा हो गया। दो पिकअप्स के आपस में टकराने का मामला सामने आया और इस हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। 6 की हालत यहां गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को बैतूल जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि रात के अंधेरे में हुए इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल दो पिकअप्स के आपस में टकरा जाने की वजह से 18 लोग घायल हो गए और बैतूल से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल बैतूल जहां पर कि महाराष्ट्र की सीमा के पास ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। दो पिकअप्स के आपस में टकरा जाने की वजह से ये हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद जब रेस्क्यू किया गया, वहां से लोगों को अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दो पिकअप्स के आपस में टकरा जाने का ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि बैतूल में महाराष्ट्र सीमा के पास ये हादसा हुआ है। दो पिकअप्स के आपस में टक्कर होने की वजह से हुई इस दुर्घटना में 18 लोगों को चोट आई है। 18 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दो पिकअप्स के आपस में टकरा जाने की वजह से 18 लोगों को चोट आई है, घायल हुए हैं। अब पूरे हो गए। देसी दुल्हन और विदेशी दूल्हा, पूरे हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की और ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में। देसी दुल्हनिया, विदेशी दूल्हा, मन मिले तो हो गई शादी। इटली से आई मेहमानों की बारात, हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। हाथ में मेहंदी और अपने दूल्हे का इंतजार। देसी दुल्हनिया और विदेशी दूल्हा, मन मिले तो हो गई शादी। जी हाँ, ये शादी कुछ खास है क्योंकि यहाँ बाराती विदेशी हैं। दूल्हा इटली से अपनी दुल्हनिया को लेने आया है। ये शादी खजुराहो में हुई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। खजुराहो के मंदिर 7 समंदर पार के विदेशियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं और इसी जगह को अपने जीवन में हमेशा यादगार बनाने के लिए इटली के रहने वाले गुइदो ने खजुराहो की रहने वाली सरिता शर्मा से शादी कर ली। लेकिन इस विदेशी दूल्हा ने अपनी इटली की संस्कृति से नहीं बल्कि भारतीय सनातनी संस्कृति से शादी की और सरिता शर्मा को हमेशा के लिए अपनी जीवन संगिनी बना लिया। I felt like very full of full of emotion and full of good vibes. शादी में मंडप, मायना और टीका सहित सभी मांगलिक संस्कार 3 दिन तक चले। इटली से आए हुए सभी बारातियों की ओर से हिंदू रीति रिवाज से सभी कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूल्हा और उसका परिवार हिंदू संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम भी पंडित गोविंद शर्मा रख लिया। भगवान मतंगेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पूरे रीति रिवाज से शादी हुई है और इसमें हमारे कई इटालियन दोस्तों ने सनातन धर्म के अनुसार यहाँ अपना समय बिताया और उसमें अपनी आस्था जताई। ये अपना भावना व्यक्त की थी कि मैं अपना नाम, आध्यात्मिक नाम रखना चाहता हूँ। उन्हें पंडित गोविंद की तरह स्वीकार। इटली के मेहमानों को पलक पावड़े बिछाकर लोगों ने खूब आवभगत की। खजुराहो में देसी दुल्हन और विदेशी दूल्हे की शादी चर्चा का विषय है। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18। तो ये आपने देखी कहानी जहां पर एक विदेशी दूल्हा हिंदुस्तानी दुल्हन लेने के लिए आया और एक हिंदुस्तानी दूल्हा एक प्रथा के चलते, दहेज प्रथा के चलते बेटी को जहां बोझ समझा जाता है, ऐसा एक मामला सामने आया जहां दहेज जब नहीं मिला तो बारात वापस चली गई। शादी के मंडप में सौदेबाजी, बाइक चैन तो फिर होगी शादी।
पहले डिमांड पूरी, फिर होंगे फेरे। दहेज नहीं दिया तो लौट गई बारात। मंडप में शादी की रस्में चल रही थी। वर और वधू पक्ष के बीच ठहाके लग रहे थे, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि शादी नहीं हो पाई और बारात वापस लौट गई। दरअसल सीधी में वर पक्ष ने शादी के दौरान एक डिमांड रख दी, जिसे वधू पक्ष पूरा नहीं कर पाया। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो बारात वापस लौट गई। हुआ यूं कि बीच शादी में लड़के वालों ने बाइक और चेन की डिमांड रख दी, लेकिन वधू पक्ष ये सब नहीं दे पाया, जिसके कारण वर पक्ष बारात के साथ वापस लौट गया। लड़ाई हुई और मेरे पापा का ये वो मतलब कॉलर पकड़े गिरा है और मेरे भैया लोग को उनका से वो हो गया। किस संबंध में लड़ाई हुई? दहेज प्रथा। क्या मांग कर रहे थे? चैन वगैरह मांग रहे थे। चैन मांग रहे थे और गाड़ी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। मुझे नहीं करना है उससे शादी। अब आपको नहीं करना है? नहीं करना है। उधर मामले की शिकायत पुलिस से की गई। दुल्हन ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। दहेज के लालचियों के कारण एक बेटी शादी के मंडप में बिना फेरे लिए रह गई। लेकिन ये सबक है उन लोगों के लिए जो दहेज के लिए शादी करते हैं। ये संदेश है उन परिवारों के लिए जो दहेज के कारण लड़के वालों की सभी शर्तें मान लेते हैं। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीधे से हृदेश द्विवेदी, न्यूज़ 18। सीमा हैदर पिछले साल पाकिस्तान से भारत आई थी और उसे करीब 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसे पाकिस्तानी पति ने मुश्किलें बढ़ाकर और परेशान कर दिया है। गुलाम हैदर ने अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। एक रिपोर्ट। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं, तभी से वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। त्योहार हो या कोई खास मौका, वो इसे पूरी तरह भुनाती हैं। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर करती हैं। सीमा हैदर भले ही भारत में सुकून से रहने का दावा करती हों, लेकिन उसका पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर चैन से नहीं बैठा है। अब गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुलाम ने दोनों को झटका देते हुए अपने वकील के जरिए सीमा हैदर और सचिन मीना को 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा है, जिससे सीमा बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। सीमा सचिन के परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहती हैं। सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं बच्चों को लेकर उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने बड़ा पेच फंसा दिया है। नोटिस के जरिए सचिन और सीमा से 1 महीने के अंदर माफी मांगने और जुर्माना भरने को कहा है। सचिन को भी एक लीगल नोटिस दिया है और उसके अंदर ये कहा है कि भाई आप किस आधार पर मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना रहे हैं और सारी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि मैं जीजा हूं, मैं ये हूं, मेरी शादी होगी, और किस आधार पर आप, जबकि मेरा लीगल तलाक आज तक उससे नहीं हुआ है, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं? और आपकी वजह से आपने इसको बहकाया और नेपाल से भारत की सीमा में इसको प्रवेश कराया। उसके साथ मेरे 4 बच्चे भी थे, वो मेरे से दूर हो गए हैं। एक पिता के प्यार से वो दूर हो गए हैं। वो उनकी एजुकेशन का भी लॉस हुआ है, मेरा इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ है। मैं उनसे बात नहीं कर सकता, उनको देख नहीं सकता। और किस आधार पर आप इलीगल रूप से उसके साथ रह रहे हैं? तो उसको भी 3 करोड़ रुपए का हमने लीगल नोटिस दिया, जो कि पाकिस्तानी करेंसी का 9 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, गुलाम हैदर ने सीमा के वकील AP सिंह को भी 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। तीनों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने 4 बच्चों को वापस लेने के लिए वकील मोमीन मलिक की मदद ली है। इस बीच पाकिस्तान से गुलाम हैदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद को बच्चों के लिए फिक्रमंद दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं सीमा का कहना है कि अगर पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी और बच्चों की जान को खतरा हो जाएगा। सीमा का ये भी कहना है कि गुलाम को कुछ लोग भड़का रहे हैं। साथ रहते हुए गुलाम ने कभी बच्चों की चिंता नहीं की, लेकिन अब वो प्यार दिखा रहा है।
जाहिर है अब गुलाम हैदर मामले को अदालत की चौखट पर ले गया है, जिससे सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर नया मोड़ आ गया है। अब सवाल है कि क्या बच्चे सीमा के पास ही रहेंगे या फिर कस्टडी गुलाम हैदर को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी में आज बीजेपी के प्रचार रथ रवाना किए जाएंगे। 29 लोकसभा सीटों के लिए एलईडी प्रचार रथ रवाना किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है और एलईडी प्रचार रथ में सुझाव पेटी रखी जाएगी, जिसमें लोग अपनी तरफ से सुझाव दे सकेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये सुझाव पेटी कितनी बड़ी कारगर पहल साबित होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह भी देखना अहम होगा, क्योंकि सुझाव पेटी में सीधा आप अपनी बात लिखकर डाल सकते हैं। विकसित भारत संकल्प के लिए जनता इस पर सुझाव दे, इस इरादे से इसमें सुझाव पेटी रखी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार रथ को रवाना करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का इससे प्रचार किया जाएगा। चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद भाजपा ने अब अपने मिशन 2024 के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। भाजपा अब हाईटेक प्रचार के लिए भी आगे बढ़ चुकी है। यहां पर आज सारे हाईटेक रथ हैं बीजेपी कार्यालय में, जिन्हें रवाना किया जाएगा सभी 29 लोकसभा सीट के लिए। और इसका टैग लाइन दिया है बीजेपी ने, विकसित भारत मोदी की गारंटी। विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए मोदी के सुझाव भी मांगे गए हैं कि जो पीएम को भेजे जा सकते हैं। ये सारे हाईटेक रथ हैं जिन्हें आज रवाना किया जाएगा। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इन हाईटेक एलईडी रथों को अलग अलग लोकसभा के लिए रवाना करेंगे। और इन रथों को तैयार किया गया है। हर लोकसभा के लिए कितने रथ हैं, आइए हम जानते हैं जो हाईटेक रथ के प्रभारी हैं अश्विनी राय, कितने रथ यहाँ पर तैयार हो लोकसभा के लिए जो रवाना होंगे? अभी टोटल जो है हर लोकसभा में हम 2 रथ ऐसे यहाँ से रवाना करेंगे और वो प्रत्येक लोकसभा में 2-2 रथ चलने वाले हैं। फिर एक बार मोदी सरकार इस टैगलाइन के साथ मोदी की गारंटी वाले रथ है, किस तरह से प्रचार करेंगे? गाँव में जाएंगे, चौपालों पर, सड़कों पर, किस तरह करेंगे? पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास काम किए हैं, उन विकास कार्यक्रमों को लेकर, उनकी गाथा को लेकर ये हमारे रथ गांव-गांव, चौपाल-चौपाल, शहर-शहर जाकर जो मोदी जी ने काम किए, जो मोदी जी की गारंटी है और गारंटी की गारंटी लेने वाले माननीय मोदी जी की सभी जितने भी कार्यक्रम, उनको जाकर हम ये गांव-गांव, चौपाल-चौपाल दिखाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में भी इन रथ को शुभंकर माना गया था, तो इस बार क्या लोकसभा में मिशन 2024 सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य है? क्या पूरी 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि काम किया है और जो काम किया है उन कामों को लेकर ही हम नीचे तक इन रथों के द्वारा जाने वाले हैं। देखिए, ये बीजेपी के हाईटेक रथ है जो कुछ ही देर में लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जमीन से